बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सलीम जावेद MSJ से बात कर रहा हूँ। आज मैं एक नहायत अहम मौजू के साथ आपके सामने हूँ। रियल एस्टेट में जो नए टैक्सेस लगे हैं, ये क्या हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं, रेशो क्या है, और जो अफवाहें फैली हुई हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, मैं उनकी रहनुमाई के लिए, उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। जो अभी नए टैक्सेस आए हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो फैली हुई है और जो आप भी जानते हैं और लोगों को पता है, वो है FBR वैल्यू। पहली बात, जो FBR वैल्यू है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो पहले DC वैल्यू कहा जाता था, आज वो FBR वैल्यू है। जब भी आप FBR वैल्यू की बात करते हैं तो जो प्लाट की, मकान की अकाउंट स्टेटमेंट है और अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर जो उसकी कीमत है, वो उसकी बेसिकली FBR वैल्यू है और वही उसकी DC वैल्यू है। सारे टैक्स उसी को बेस बना के लगते हैं। अभी आ गया कि टैक्सेस क्या क्या है। पहला टैक्स जो बड़ी बात की जा रही है वो है कैपिटल वैल्यू टैक्स। आपके पास जो कैपिटल है, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसको 15% हुकूमत ने कर दिया है। पहले ये 7% था, इसको डबल कर दिया है 15%। मिसाल के तौर पर मैं फाइलर हूँ और मैं एक प्लाट ख़रीदता हूँ 1 लाख रुपए का, और 2 साल के बाद मैं उसको बेच देता हूँ 1,10,000, 1,10,00,000 पे। तो मैंने उसमें से गेन किया है 10 लाख रुपया। 1 करोड़ का मैंने प्लाट ख़रीदा था और 1,10,00,000 का मैंने सेल कर दिया। जो मैंने 10 लाख रुपया गेन किया है, तो उस गेन करने के ऊपर मैं जब साल के बाद अपनी रिटर्न जमा कराता हूँ, तो जब मैं रिटर्न जमा कराऊंगा तो उस 10 लाख का 15% मैं हुकूमत को जमा कराऊंगा। उस 15% में 2% हम एडवांस टैक्स जमा करा चुके होते हैं। जब प्लाट ख़रीदते हैं तो ख़रीदार भी एडवांस टैक्स जमा कराता है, उसको उस एडवांस टैक्स में से माइनस कर देते हैं। जो पहले टैक्स आपने जमा कराए हुए हैं वो माइनस हो जाते हैं और बाकी का आप टैक्स जमा कराते हैं। तो 10 लाख का 15% कितना होगा, वो आपने साल के बाद जब रिटर्न जमा करानी है तो 15%, जो 10 लाख आपने कमाया हुआ है, जो आपने गेन किया है इस प्लाट के ऊपर, उसकी 15% आपने जमा कराना है। उस 15% में से जो पहले आपने इसी प्लाट के मद में 2% एडवांस टैक्स जमा करा दिया था, एडवांस जिसका नाम ही एडवांस है कि पहले टैक्स ले लिया हुकूमत ने, वो माइनस हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 13%। और 13% भी आपको फिर मैं ग्रेजुअली बताता हूँ कि अगर आप 5 साल के बाद से पहले साल में आप फरोख्त करते हैं तो 15% है, दूसरे साल में आप जमा कराते हैं, सेल करते हैं, तो 12.5% है। फिर ग्रेजुअली कम होता है, 9% पे चला जाता है 5 साल के बाद। तो वो भी टैक्स कम होता है ग्रेजुअली। अभी है एडवांस टैक्स, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो जब आप प्लाट ख़रीदते हैं तो 2% जो परचेज़र है उससे एडवांस टैक्स लिया जाता है, जो मैं अभी भी बता चुका हूँ कि गेन टैक्स में से ये एडवांस टैक्स माइनस हो जाएगा। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वक्त ये जो एडवांस टैक्स आप 2% देते हैं, ये है आपका FBR वैल्यू के ऊपर। आपने उस प्लाट की जो FBR वैल्यू है, जो अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर पेड पैसे हैं, उसका 2% जमा कराना है। और जब आप रिटर्न जमा कराएंगे तो ये 2% उस 15% में से माइनस हो जाएगा, जो कि आपने गेन के ऊपर जमा कराना है। अगर मैं क्लियर कर सका हूँ तो एक है, मैं दोबारा बताता हूँ, टैक्सेस में से एक है कैपिटल गेन टैक्स। आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हासिल किया है, क्या गेन किया है, कितने साल के बाद गेन किया है,
करोड़ रुपए का प्लाट खरीदा, मैंने पहले मिसाल दे चुका हूँ, 10 लाख आपने कमा लिया, उस 10 लाख का साल के बाद आपने 15% जमा कराना है, 15% जमा कराना है, रिटर्न में जमा कराना है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 15% जमा नहीं कराना, उस वक्त आपने 2% जमा कराना है, जो कि आपने FBR वैल्यू के ऊपर जमा कराना है। FBR वैल्यू क्या है? आपकी अकाउंट, प्लाट की अकाउंट स्टेटमेंट, मकान की अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर जो पेड पैसे हैं उसका 2%, और वो 2% इसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स, वो प्लाट खरीदते वक्त आपने देना है। अभी इसके अलावा क्या बड़ा है? इसके अलावा है स्टैंप ड्यूटी, जो कि पंजाब का टैक्स है, यहाँ पे लगता है। वो 1% था, अभी 2% है। वो भी FBR वैल्यू के ऊपर है, जो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर पैसे हैं उसको आप डबल कर दें। पहले 1% था, अभी डबल है। आपने DHA की प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी देनी है, एडवांस टैक्स भी देना है, जो पहले 1% था, अभी 2% है। और वो है FBR वैल्यू, जो कि अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर पैसे होते हैं। अगर बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी है तो आपने सिर्फ स्टैंप ड्यूटी देनी है, एडवांस टैक्स नहीं देना। स्टैंप ड्यूटी क्या है? FBR वैल्यू का 2%, पहले 1% था। तो मैं टैक्सेस को, कैपिटल गेन टैक्स अगर मैं समझा सका हूं तो आपने रिटर्न पे जमा कराना है, पहले खरीदने से जमा नहीं कराना। अफवाहें ये हैं मार्केट के अंदर कि अगर मैं प्लॉट खरीदता हूं तो यार मैं 15% टैक्स जमा कराऊंगा। भाई 15% टैक्स जमा कराएंगे आपने जो गेन किया है, कैपिटल गेन टैक्स, आपने प्रॉपर्टी पे जो गेन किया है। एडवांस टैक्स वो है जो आप उसी प्रॉपर्टी का एडवांस में जमा कराते हैं, वो है 2%। ये है DHA की प्रॉपर्टी के ऊपर, बैरियर की प्रॉपर्टी के ऊपर ये भी नहीं है। तो जो टैक्सेस इंपोज किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, उसको समझने की ज़रूरत है। मार्केट में जो अफवाहें हैं कि 15% टैक्स लग गया, 15% टैक्स लग गया, उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया है। वो 15% टैक्स प्लाट के खरीदने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। वो आपने जब रिटर्न फाइल करनी है तो जो आपने गेन किया हुआ है उसके ऊपर 15% आपने टैक्स जमा कराना है, और उसका आप 2% पहले ही जमा करा चुके हैं। और ये एडवांस टैक्स और गेन टैक्स सबके लिए है, DHA प्रॉपर्टी के लिए भी है, और बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी के लिए भी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए भी है। और सबके लिए जो DC वैल्यू थी पहले, अभी वो FBR वैल्यू बन गई है, सबके ऊपर यही है। तो अभी जो अफवाहें उड़ी हुई हैं 15% की, वो मैंने समझा दिया है, आपसे शेयर कर दिया है कि वो अभी पहले से नहीं है। प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिकली जो टैक्स बढ़ा है वो 1% से 2% हुआ है। जो पहले 1% था FBR वैल्यू का, अभी 2% हो गया। गेन टैक्स जो 15% है वो आपने रिटर्न पे जमा कराना है, और वो गेन पे जमा कराना है जो आप उससे गेन करेंगे, उस प्लाट से, उस मकान से, उस प्रॉपर्टी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।